डियर स्टूडेंट नमस्कार, मैं अरविंद सर। आज आप लोगों को जो हम क्वेश्चन सॉल्व करना जो है बताएंगे, अर्थात आपकी किताब में जो उदाहरण दिए गए हैं उसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। जो आपकी किताब में पहला वाला उदाहरण है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आपके बुक के सभी उदाहरण में सॉल्व करूँगा। तो इसमें क्या दिया गया है क्वेश्चन, जो पहले उदाहरण नंबर 1 जो है कह रहा है x बराबर 1 पर फलन f(x) इक्वल टू 2x + 3 के सांतत्य की जांच कीजिए। इतने के सांतत्य की जांच कीजिए। सांतत्य मैंने बताया था आपको, एक तो उसका जो है लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए और दूसरा जो है जिस बिंदु पे दिया गया हो वो फंक्शन का मान दोनों बराबर आना चाहिए। इसको हम लोग हल करते हैं और सबसे पहला काम हमें जानना है कि वो ये देखना है कि दिया गया फलन परिभाषित है कि नहीं है। परिभाषित मतलब जैसे हम लोग कह सकते हैं उसका मतलब एक फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए, तभी वो जाके फंक्शन हमारा परिभाषित कहलाता है। जैसे मैं एक फंक्शन यहाँ अगर लिखना चाहें f(x) बराबर 1/x - 5। अगर मैं यहाँ x बराबर 5 ले लेता हूँ, x बराबर 5 ले लूँगा तो 1/5 - 5 बराबर 1/0 बराबर इनफाइनाइट, अर्थात अपरिभाषित आ गया। तो सबसे पहला हमें जो फंक्शन देखना है जो दिया गया, जैसे इसमें दिया गया है x बराबर पर फलन f(x) बराबर इतने के सांतत्य की जांच कीजिए। तो जिस बिंदु पे दिया है जांच करने के लिए सर पहले चेक करो कि उस बिंदु पे जो फलन है वो परिभाषित है कि नहीं है। तो यहाँ पे हमने एक समझने के लिए अपने फंक्शन लिया हूँ जो कि f(x) बराबर दिया गया 1/x - 5 और x बराबर 5 में चेक करना है। तो यहाँ पे ये क्या आ रहा है, अपरिभाषित आ रहा है। तो ऐसे कंडीशन पे हम लोग कहेंगे कि x बराबर 5 पे यह फंक्शन परिभाषित नहीं है, अर्थात अपरिभाषित है। लेकिन यहाँ पे अगर आप x बराबर 1 रखोगे तो यहाँ पे f1 बराबर 2 × 1 + 3 अर्थात कितना आएगा, 5 आएगा। अर्थात कह सकते हैं x बराबर 1 पर हमारा फलन जो है वो परिभाषित है। तो पहले हमें यही चेक करना है। तो हम लोग लिख सकते हैं दिया गया फलन x बराबर 1 पर परिभाषित है, अर्थात f1 बराबर 2 × 1 + 3 = 5 आ गया। अब इसके बाद हम लोग सीमा चेक करते हैं। तो कह सकते हैं साथ ही लिमिट अगर हम लोग निकालेंगे, लिमिट x × 1 f(x) बराबर लिमिट x × 1 f(x) का मान कितना दिया गया है, 2x + 3। जब इसको रखेंगे 2 × 1 + 5, सॉरी नहीं यहाँ गलत है, यहाँ 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 आएगा। तो कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। अब देखो x बराबर 1 पर हमारा जो सीमा आया है वो 5 है और f1 की वैल्यू कितनी है, 5 है। जब दोनों बराबर होते हैं तो हमारा जाके फंक्शन क्या होता है, संतत होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे जो f1 है वो बराबर है लिमिट x × 1 f(x) कितना है, 5 है। ठीक, जब ये दोनों बराबर आ सकते हैं तो कह सकते हैं कि आपका x बराबर 1 पर f क्या है, संतत है। ठीक, इसको लिख सकते हैं। तो ऐसे ही हमें चेक करना है, पहले चेक करना है कि x बराबर पर फलन जो है परिभाषित है कि नहीं है। अगर वो परिभाषित होगा तभी हम लोग उसका जो है उस बिंदु पे कंटिन्यूटी दिखा सकते हैं, अदरवाइज उस बिंदु पे वो असंतत कहलाता है जिस पे वो परिभाषित होता है। इसको आप लिख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो बच्चों मेरा अगला क्वेश्चन जो है उदाहरण नंबर 2 है, जांचिए कि क्या फलन f(x) बराबर x² x बराबर 0 पर संतत है। इसको भी हम लोग हल करते हैं। मैं सभी आपकी किताब के सभी उदाहरण यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। तो किस पे x बराबर 0 पे चेक करना है। ठीक, तो पहले पता करो कि x बराबर 0 पर ये परिभाषित है कि नहीं, अर्थात इसकी कोई लिमिट मतलब कोई वैल्यू आती है कि नहीं है, अपरिभाषित नहीं होना चाहिए। तो हम लोग कह सकते हैं दिया गया फलन x बराबर 0 पर परिभाषित है, या फिर x बराबर 0 पर क्या है, परिभाषित है। ठीक,
परिभाषित तथा इसका मान परिभाषित है। अब इसका मान निकालेंगे तो f0 निकालेंगे, f0 बराबर 0 की स्क्वायर। अब 0 की स्क्वायर नहीं चाहिए, जितना का तो कितना आएगा 0 आएगा। अब इसकी हम लिमिट भी निकाल लेते हैं। तो लिमिट जब निकालेंगे तो लिमिट x इंटू 0 एफ का मान कितना दिया गया है एक्स स्क्वायर। या सीधा सीधा यहाँ एक बात ले एफ लिख देते हैं, इसको उड़ा करके यहाँ पे हम लोग एफ लिख सकते हैं। अब ये लिमिट x इंटू 0 एफ का मान कितना एक्स स्क्वायर है। अब यहाँ रख दो 0 की स्क्वायर बराबर 0 आएगा। तो दोनों बराबर आ रहे हैं, अर्थात कह सकते हैं लिमिट x इंटू 0 एफ बराबर है किसके f0 के, और कितना आ रहा है 0 आ रहा है। जब ये दोनों लिमिट और उसका मान बराबर जाते हैं तो कह देते हैं फलन संतत है। तो नीचे लिख सकते हैं अतः x बराबर 0 पर f क्या है संतत है। ठीक, ऐसे हमें चेक कर इसको नोट कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो बच्चों अगली सवाल हमारी जो है सॉरी उदाहरण नंबर 3 है, आप किताब के हैं। x बराबर 0 पर फलन f बराबर मॉड ऑफ x के सांतत पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे ये मॉडुलस फंक्शन है। ठीक, थोड़ा सा ये आपको क्लास 11 मिला होगा फंक्शन में, मॉडुलस फंक्शन या मापांक फलन कहते हैं। तो यहाँ पे हमें एक पॉइंट दे दिया जिसपे हमें चेक करना है इसकी कंटिन्यूटी, अर्थात x बराबर 0 पे इसको हमें चेक करना है। इसको हल करते हैं। इसको हल करने से पहले थोड़ा सा हम लोग मॉडुलस फंक्शन के विषय में समझ लेते हैं। जैसे दिया गया है, ये मॉडुलस फंक्शन जो होता है ये अगर इसको तुम बाहर लोगे तो -x होगा और एक +x होगा, और इसका जो ग्राफ बनता है मॉडुलस फंक्शन का वो ऐसे बनता है। इधर y बराबर +x होता है और इधर y बराबर -x होता है। तो ये जो फंक्शन दिया गया है इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, f(x) बराबर यहाँ पे -x लिखेंगे यदि x का मान जब 0 से छोटा रहेगा। इस साइड आएगा, इस साइड तो जैसे ये निर्देशांक है, निर्देशांक के आप ये x अक्ष होता है, ये x अक्ष होता है, ये y अक्ष होता है। उल्टा कर दिया, ये y होता है, ये x होता है ना। तो ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। ये y के इस साइड पूरा x की वैल्यू प्लस में होती है और इस साइड माइनस में होती है। तो ये जो मॉड है ये -x होगा जब x का मान 0 से छोटा होगा, और ये प्लस में x होगा ठीक जब यदि x ग्रेटर और इक्वल कितना होगा 0 होगा। अर्थात इसमें जब प्लस में होगा तो प्लस में आएगा और माइनस में आएगा। अब ये 2 हो गया। अब हमें यहाँ पे हमें 2 फंक्शन मिल गया, एक तो -x है एक तो x है। तो हमें x बराबर 0 पे चेक करना है। तो इस कंडीशन में हमें जो है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों चेक करनी पड़ेगी। अगर दोनों जो है सीमा, दोनों पर सीमा का अस्तित्व है अर्थात दोनों बराबर आते हैं, और x बराबर 0 पे चेक करना पड़ेगा फंक्शन का मान कितना है, तीनों बराबर है, तब जाके ये जो है फलन हमारा संतत होगा। तो यहाँ पे हम लोग x बराबर 0 पर चेक करेंगे LHL अर्थात लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग चेक करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो दोनों जो है बराबर आना चाहिए और इसका जो है मान भी बराबर आना चाहिए। x बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, इसका मैंने नेक्स्ट जो चर्चा किया था क्या होता है, लिमिट x इंटू 0 माइनस, क्योंकि हमें 0 पे चेक करना है, लेफ्ट हैंड है इसलिए यहाँ माइनस लग गया। यहाँ लिखेंगे f(x), इसका मतलब x जो है 0 की तरफ बढ़ रहा है, किस साइड से, बाएं साइड से, लेफ्ट हैंड की तरफ से बढ़ रहा है। ठीक, तो एक चीज़ हमने यहाँ आपको बताया था जो है, इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं पहले। लिमिट x इंटू 0 माइनस f(x) का मान कितना दिया गया है, ये 2 दिया गया f(x) का मान, लेकिन हमें लेना कौन है। तो यहाँ विषय लेफ्ट हैंड लिमिट जैसे x बराबर 0 पे लिखना है तो हमें 0 माइनस h करना पड़ेगा, अर्थात x का मान जो है 0 से कुछ छोटा, अर्थात वो तो माइनस में ही आएगा। तो माइनस में आएगा लेफ्ट हैंड लिमिट, तो हमें ये वाला फंक्शन लेना पड़ेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा x, जब इसको रखेंगे निकालेंगे कितना आएगा 0 आएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई, अर्थात हम लोग कह सकते हैं लिमिट x इंटू 0 माइनस f(x) कितना आ गया 0 आ गया। अब हम लोग x बराबर 0 पर क्या निकालेंगे,
राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं। तो यहाँ पे x बराबर 0 करना चाहिए। RHL लेफ्ट हैंड लिमिट, सॉरी राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट x इंटू 0 प्लस fx। तो यहाँ पे fx हमें प्लस वाला लेना पड़ेगा। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं लिमिट x इंटू 0 प्लस fx का मान कितना है, प्लस में x है। जब इसको रखेंगे कितना आएगा, 0 आएगा। और ये हमारा हम लोग कह सकते हैं लिमिट x इंटू 0 प्लस fx कितना आ गया, 0 आ गया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर आ गया। अब यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे x बराबर 0 पे फलन का मान कितना, और अगर तीनों बराबर आएगा तो कह देंगे कि x बराबर 0 पे फंक्शन क्या है, संतत है। तो यहाँ से हम लोग x बराबर 0 पर अर्थात f0 निकालेंगे। f0 जब निकालेंगे, f0 बराबर पे देखिए क्या दिया गया, x दिया गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ कह सकते हैं लिमिट x इंटू 0 माइनस या प्लस कह सकते हो fx बराबर है लिमिट x इंटू 0 माइनस fx बराबर है किसके, f0 के। जब तीनों बराबर आ जाते हैं तो कहते हैं कि हमारा दिया गया फंक्शन संतत है। यहाँ लिख सकते हैं अतः x बराबर 0 पर f संतत है। बस हो गया। ये 3 नंबर उदाहरण है, इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों उदाहरण नंबर जो है 4 देखते हैं। कह रहा है कि दर्शाइए कि फलन fx बराबर x³ + 3 यदि x डज नॉट इक्वल टू 0, 1 है यदि x बराबर 0। मतलब fx के एक तो ये मान है, एक ये मान है, ठीक। जब तुम x बराबर 0 लो या 0 नहीं लोगे, ठीक, तब fx का मान x³ + 3 होगा। और जब x बराबर 0 लोगे तो fx का मान कितना, 1 दिया गया है। तो यहाँ पे एक तो हमें लिमिट चेक करनी है और एक तो उसकी वैल्यू निकालनी है। x बराबर 0 पे fx मान दे रखा है, x बराबर 0 पे fx मान कितना है, 1 है, ठीक। अब हमें उसका जो है लिमिट चेक करनी है। तो देखा जाए तो दिया गया जो फलन है x³ + 3 ये एक बहुपद है, और बहुपद जो होता है हमेशा वो संतत होता है, या कह सकते हैं ये परिभाषित फलन भी है। तो x बराबर 0 पर हम लोग देखेंगे तो कह सकते हैं, यहाँ थोड़ा लिख लेंगे, दिया गया फलन क्या है, परिभाषित है। मतलब x के प्रत्येक बिंदु पर ये परिभाषित है, ठीक। और बहुपद भी है। तो लिमिट चेक करते हैं। लिमिट या पहले उसकी वैल्यू निकाल देते हैं, दे रखे हैं उसकी वैल्यू f किस पे, x बराबर 0 पे। जब 0 लिया गया है तो कितना आया है, 1 आया है। अब इसकी लिमिट निकालते हैं। लिमिट x इंटू किस पे, 0 fx पे। तो यहाँ पे देखेंगे लिमिट x इंटू 0। अब fx का मान ये नहीं लेना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा, क्योंकि जब 0 नहीं है इसका मतलब है कि x जो है 0 नहीं है लेकिन 0 की ओर बढ़ रहा है। तो आप इसी एक फंक्शन पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों निकाल सकते हो। दोनों निकालोगे फिर भी वही आएगा। और हमने एक चीज़ आपको बताया था, कोई फंक्शन दिया हो x इंटू a माइनस fx बराबर लिमिट x इंटू a प्लस fx। अगर ये दोनों बराबर आते हैं तो इनको तुम संयुक्त रूप में लिमिट x इंटू a fx लिख सकते हो। अगर ये दोनों बराबर आते हैं अर्थात लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर दोनों बराबर आता है तो इसको संयुक्त रूप में ऐसे लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे जो है हमारा एक ही फंक्शन है, जब 0 नहीं है तब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, राइट हैंड चाहे जो निकालोगे, एक ही फंक्शन है तो उसका जो है वैल्यू दोनों सेम आएगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ x इंटू 0 निकाल रहे हैं, अर्थात x 0 को बढ़ रहा है बट 0 नहीं है। 0 जब लिए थे तो हमने तब उसका मान fx का 1 दिया था। तो यहाँ पे हमें fx लेना पड़ेगा x³ + 3। अब 0 रखेंगे तो 0 + 3 बराबर कितना आएगा, 3। ये हमारा आ गया लिमिट अर्थात सीमा का मान fx। अब लिमिट और x बराबर 0 पर मान दोनों बराबर नहीं है
ये 1 है ये 3 है, जब बराबर नहीं है तो संतत नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं लिमिट x → 0 f(x) बराबर नहीं है f(1) के, बराबर नहीं है f(1) के, अतः x बराबर 0 पर यह संतत नहीं है। ये बोर्ड एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल देता है, 2 से 3 नंबर की ये सवाल दे सकता है, उसको नोट कर सकते हो। उदाहरण नंबर 4 है ये। तो बच्चों अगला उदाहरण जो हमारा है उदाहरण नंबर 5 है। तो कह रहा है कि उन बिंदुओं की जांच कीजिए जिन पर अचर फलन f(x) बराबर के संतत है। अचर फलन मतलब कांस्टेंट फंक्शन होता है, ये क्लास 11th का है। रिलेशन फंक्शन में आपको फंक्शन मिला होगा ना, तो वहीं से ये एक कांस्टेंट फंक्शन होता है, उस पर हमें गौर नहीं करना है, हमें चेक करना है कि ये जो हमारा दिया गया है ये फंक्शन ये संतत है कि नहीं है। अब यहाँ एक चीज़ समझना जरूरी है, यहाँ पे बिंदु नहीं दिया गया है, अर्थात कि किस पे आपको चेक करना है, मतलब सभी बिंदुओं को जांच करनी है। तो पहला का हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारा फंक्शन दिया गया है f(x) बराबर की, ये परिभाषित है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये एक परिभाषित है और ये एक वास्तविक फलन है, और इसके किसी भी वास्तविक संख्या पर अगर आप यहाँ चेक करोगे तो हमेशा एक जो है परिभाषित वैल्यू आएगी और इसका मान k है। अर्थात किसी भी अगर आप वास्तविक संख्या के लिए इसको चेक करोगे तो उसका मान k ही आएगा। तो हम लोग एक संख्या मान लेते हैं जिस पे हमें चेक करना है, तो हम लोग मान लेते हैं, माना क्योंकि बारी बारी सब पे तो चेक कर नहीं सकते हैं, सब बिंदु निकालना है, तो एक वास्तविक संख्या मान लेते हैं। तो माना c एक वास्तविक संख्या है, माना c एक वास्तविक संख्या है जिस पे हमें इस पे चेक करना है। c एक वास्तविक संख्या है कामा, तो अब लिमिट निकालते हैं, लिमिट x → c f(x) f(x) तो 1 की मान दिया गया है, लिमिट x → f(x) का मान कितना दिया है k। जब इसको रखोगे तो इसमें तो x के स्थान पर c रखना है, बट x इसमें है नहीं, तो सीधा सीधा हम लोग क्या इसमें k ही आएगा, ठीक। और इसका हम लोग मान भी निकाल लेते हैं, तो लिख सकते हैं साथ ही f(c) बराबर के। अब दोनों बराबर आ रहा है तो हम लोग कह सकते हैं लिमिट x → c f(x) बराबर है f(c) किसके बराबर है k के। जब तीनों ये लिमिट और उसका मान बराबर आते हैं तो फंक्शन क्या होता है, संतत होता है। तो कह सकते हैं अतः जो फंक्शन दिया गया है, अतः या इसलिए कुछ भी कह दो, अतः फलन प्रत्येक वास्तविक संख्या पर संतत है। अतः फलन प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए संतत है, प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए संतत है। इसको आप लिख सकते हैं। अब इस वीडियो में आपको हमने 1 से लेके 5 तक का आपका एग्जाम्पल सॉल्व करवाया। अब जो नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा अपलोड, उसमें आपको जो है 5 तो हो गया है, 6 से लेकर के आपको 10 तक या इससे आगे तक के जो है एग्जाम्पल सॉल्व करवाऊँगा। तो जितने भी एग्जाम्पल से पहले उसको सॉल्व करवाऊँगा, उसके बाद जो है आपका जो एक्सरसाइज के प्रश्न है उसमें सभी नहीं सॉल्व करवाऊँगा, तो उसका मैं हिंट दूँगा, इसको नोट कर सकते हो। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।